कांग्रेस पार्टी में 5 दशकों तक राजनीति करने वाले गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस पार्टी से आजाद हो गए हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए CWC कांग्रेस की सदस्य कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई हैं। मैडम, करीब 5 दशकों तक गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के साथ रहे। तमाम जो मलाईदार पद है, बड़े से बड़ी कुर्सी पर उन्हें बैठाने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। लेकिन अब गुलाम नबी आजाद चिट्ठी लिखकर, सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखकर, 5 पेज की चिट्ठी लिखकर ये कह रहे हैं कि आपके बेटे ने यानी राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। अब वो चिट्ठी अगर पढ़ें तो उसमें यही लिखा हुआ है काफ़ी कि वो क्या क्या रहे पार्टी में, तो उससे ही साफ नज़र आता है कि पार्टी ने उन्हें कितना मान कितनी इज्जत दी इन 5 दशकों में। देखिए, अपनी मेहनत तो सब करते हैं, कौन नहीं करता। हमारा वर्कर जो ज़मीन पर भी है वो भी मेहनत कर रहा है, लेकिन पहचान किसी किसी को मिलती है। इन्होंने काम किया, इनको मौका मिला, और आज अगर गुलाम नबी आज़ाद जी को देश जानता है तो इसीलिए जानता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ऐसी पोजीशन पर पहुंचाया कि देश उन्हें जानता है। और इस तरह की चिट्ठी लिखना हमारी समझ से बाहर है कि जब हमारी नेता देश से बाहर अभी अभी गई हैं और उनके पीछे से इस तरह की चिट्ठी लिखना, अगर कोई बात है तो मैं तो समझती हूँ कि जब इतने सीनियर वो हैं और सोनिया जी से, हमारी नेता से, वो जब चाहें मिल सकते हैं और अपनी बात कह सकते हैं, तो चिट्ठी देना तो बात यही है कि कुछ ना कुछ उनके ऐसा कदम उठाना था। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, अकेले गुलाम नबी आज़ाद नहीं, इसमें और भी बहुत से लोग हैं और वो भी आपने देखा है। G23 का मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। गुलाम नबी आज़ाद, अक्सर ये लगता था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े हैं और G23 के कई सारे नेताओं के नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं। कपिल सिब्बल का नाम भी जोड़ा जा सकता है, आनंद शर्मा का नाम भी जोड़ा जा सकता है। तो तमाम ये नेता, अक्सर ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं। और भी हैं जो अपने स्वार्थ के लिए ही शायद लगता है कि कांग्रेस में राजनीति करते हैं, जिन्हें केवल अपने लिए कुछ चाहिए या अपने परिवार के लिए कुछ चाहिए, इसीलिए कांग्रेस अच्छी हो जाती है। और जब उन्हें लगता है कि कांग्रेस में उन्हें जो उनकी इतनी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं होती हैं वो नहीं मिलता, तो कांग्रेस बुरी लगने लगती है। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। क्या लगता है कि 2024 के चुनावों को लेकर भारत जोड़ो यात्रा एक मील का पत्थर साबित हो सकती है? बिल्कुल मील का पत्थर है, ये मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जो सोच राहुल गांधी जी की है, देश को एक साथ पिरोने की, भारतीय जनता पार्टी भारत तोड़ो, कांग्रेस भारत जोड़ो, ये एक सोच है, एक विचारधारा है जिसने पहले भी देश को जोड़ा, आज़ादी की लड़ाई में देश को जोड़ा, उसके बाद प्रगति में देश को जोड़ा। ये केवल कांग्रेस की विचारधारा है जिसे राहुल गांधी जी आगे लेकर खुद ज़मीन पर उतर कर लोगों के बीच में जाकर इस विचारधारा को और सुदृढ़ करेंगे। और आगे के लिए, भविष्य के लिए राहुल गांधी जी की ये यात्रा हमारे देश के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगी। हरियाणा की राजनीति में किस तरह की परिस्थितियां इस वक्त आप देख पा रही हैं? अब करीब 1.5 से 2 साल के बाद विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव सामने आ जाएंगे, तो ऐसे में अब सरकार के कामकाज के तौर तरीकों को समझने की कोशिश करें तो किस तरह की स्थिति इस वक्त हरियाणा में? ऐसा है कि सरकार का कामकाज तो सारी दुनिया के सामने है। कहीं भी किसी भी फ्रंट पर आपको कुछ नज़र नहीं आता है। ये बेशक बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और सरकार दावा करती है, कहीं सरकारी तौर पर, कहीं इनके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावे किए जाते हैं, लेकिन अगर आप नीचे ज़मीन पर उतरें और इनके कार्यकर्ताओं से पूछें, इनके विधायकों से पूछें, जो कि कई बार खुद मुखर होकर इन बातों को कहते हैं, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार आपको चारों ओर नज़र आता है। नारा केवल देना कि भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, आज जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार, मैं हरियाणा के बारे में तो कह सकती हूँ, हरियाणा में जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है शायद इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। अकेले मुख्यमंत्री ये कहें कि भाई
हम साफ वो दे रहे हैं, इससे बात नहीं बनती। जगह जगह पर तरह तरह के कांड सामने आए हैं, आज तक कोई भी इंक्वायरी पूर्ण नहीं हुई है, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली है। जो इतने लंबे लंबे तार जगह जगह पर राजनीतिक रूप से फैले हुए हैं, ये सब जानते हैं कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े कांड हो नहीं सकते। लेकिन छोटे से छोटे आप किसी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, थाना तहसील से लेकर ऊपर तक कोई नौकरियां ढंग से मिली नहीं है, नौकरियों में भ्रष्टाचार कितना ज़्यादा रहा, सारे पेपर लीक रहे और स्कैम पर स्कैम होते गए, नौकरियों के नाम पर कहें या झंडे के नाम तक उसको भी इन्होंने बेचा। तो ये तो पूरे तरह से ये सरकार विफल हो चुकी है और केवल कहने से और इश्तिहारों से बात नहीं बनती। जनता में आज देखिए कितना रोष है, महंगाई एक इतना बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी 4 को रैली करने जा रही है दिल्ली में। राहुल गांधी जी हमारे नेता उसे संबोधित करेंगे और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर आपसे मैं हमारे कांग्रेस जनों से पूरे प्रदेश में ये अपील भी करना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 4 तारीख को दिल्ली में जाएं, ताकि लोगों की जो भावना है उसको हम वहाँ पर दिखा पाएँ। चलिए, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर कुमारी शैलजा साफ ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने गुलाम नबी आज़ाद के लिए सब कुछ किया, उन्हें एक अलग पूरे देश में पहचान दी, सबसे ऊपरी पायदान पर उन्हें रखा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी को गुलाम नबी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो गुलाम नबी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह गए। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।